हेलो प्यारे मेरे दोस्तों, आपका मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। आप सभी ने पिछली क्लास में स्वर और वर्ण के बारे में पढ़ा। अब हम आगे व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ट, फ, य, ह। इसमें देखेंगे क, ख, ट, फ, य, ह में सभी में आ जुड़ा हुआ है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, परंतु द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ़ जुड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। द्विगुण व्यंजन ढ़ और ढ़ वर्णमाला में लिखे नहीं जाते हैं। व्यंजनों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, उच्चारण के आधार पर। दूसरा, उच्चारण के स्थान के आधार पर। तीसरा, श्वास की मात्रा के आधार पर। चौथा है स्वतंत्र तंत्रियों के आधार पर। तो इसमें आइए पहला हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर भी कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों को छूती हुई या स्पर्श कर बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5-5 के वर्गों में विभाजित हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे पहला वर्ग देखिए क वर्ग। इसमें 5 व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। इसमें प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर को पंचमा अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि लास्ट में है, 5वें पे। अब दूसरे वाले पे उच्चारण के आधार पर दूसरा कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श मीन्स छूती नहीं है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच होता है। इनकी संख्याएं 4 होती हैं, च, र, ल और व। अब तीसरा है उच्चारण के आधार पर ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़ खाकर ऊष्म उत्पन्न करती है, अर्थात गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। बोलिए देखिए स, स और ह, जिसको आप लोग बोलते हैं सीटी वाला सा, पेट फार सा, सादा सा और ह। उच्चारण स्थान के आधार पर अब कौन कौन से व्यंजन हैं, जिसमें पहला है कंठ व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा अर्थात जीभ का पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है कंठ ध्वनियाँ या फिर कंठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग के वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी देखेंगे तो पीछे जीभ के पिछले भाग से जो ऊपर का तालु है उसको स्पर्श कर रहा है। अब दूसरा देखेंगे तालव्य व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग मीन्स आगे का भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है
तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च वर्ग के वर्ण, च, छ, ज, झ, ञ। आगे है तीसरा मूर्धन्य व्यंजन। कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जो कठोर ऊपर का तालु है उसके बीच का भाग को मूर्धा कहते हैं। जब जीभ की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनियों को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ट वर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अड़। अगला है चौथा दंत्य व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है दंत व्यंजन कहलाते हैं। ता वर्ग के प्रथम 4 वर्ण ता, था, द, धा और इसमें सा भी है। आगे है उच्चारण के स्थान पे 5वां व्यंजन ओष्ठ्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों अर्थात होठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प वर्ग के वर्ण जैसे प, फ, ब, भ, म। अगला है 6 नंबर का दंत्योष्ठ्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ दांतों को स्पर्श करते हैं दंत्योष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे वा, ये आपका ओष्ठ और दांत दोनों को स्पर्श कर रहा है। अगला है और लास्ट उच्चारण स्थान के आधार पर 7वां व्यंजन वर्स्य व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपरी मसूड़ों अर्थात वर्ष को स्पर्श करती है वर्स्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न, र, ल। अब आगे चलते हैं श्वास प्राण अर्थात श्वास में प्राण की मात्रा के आधार पर कौन कौन से व्यंजन हैं। इस आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण होता है। जैसे क वर्ग वाले क, ग, अंग। च वर्ग वाले च, ज, ञ। आप देखेंगे इसमें कि बहुत ही कम वायु या श्वास लेना पड़ रहा है। इसके अलावा भी य, र, ल, व तथा अड़ भी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। श्वास प्राण के आधार पर दूसरा व्यंजन महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है अर्थात इसमें वायु ज़्यादा निकलेगी, सांस ज़्यादा लेना पड़ेगा। जैसे क वर्ग वाले ख, घ, च वाले छ, झ। इसके अलावा भी स, स, ह तथा ड़ भी महाप्राण व्यंजन होते हैं। आप देखेंगे इसमें कि अल्प प्राण से ज़्यादा श्वास इसमें लेना पड़ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
अब आगे स्वर तंत्रियों अर्थात घोष के आधार पर व्यंजन, इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है घोष या सघोष व्यंजन, मतलब घोष भी कह सकते हैं या सघोष भी कह सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अर्थात अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व तथा ह सघोष व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग वाले ग, घ, अड़, च वर्ग वाले झ, झ, ञ। अगला दूसरा है अघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होते हैं उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन तथा स अघोष व्यंजन होते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है क वर्ग वाले क, ख, च वर्ग वाले में च, छ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, क्लास कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द ही आएगा। बस यही प्यार बनाए रखिएगा।